नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। रिक्लेम द नाइट। बीतते एक सप्ताह में ये लाइन आपने कई बार देखी होगी और सुनी भी होगी। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी एक्टिव हुए होंगे तो हाथों में तख्ती, चेहरे में गुस्सा, तेज आवाज में नारे जरूर सुने होंगे। कोलकाता में एक होनहार डॉक्टर का पहले रेप किया गया और बाद में निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। रात के समय अपनी ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंची डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। पूरे देश में इस कांड के खिलाफ गुस्सा साफ झलक रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह 16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली की सड़कें लोगों के सैलाब से पट गई थी। कड़कड़ाती ठंड में हजारों की संख्या में लोग निर्भया गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर जमा हुए थे। उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें की गई थी, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं टिके। बिल्कुल वैसा ही आंदोलन इस वक्त देश के अंदर देखा जा रहा है। 14-15 अगस्त की रात कलकत्ता के 100 से ज्यादा इलाकों पर आंदोलन शुरू किया गया। साल 1977, तारीख थी 30 अप्रैल और देश था जर्मनी। सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर गईं। वो नारेबाजी कर रही थी। सरकार भी इतनी भीड़ देखकर अलर्ट हो गई। मामला था यौन उत्पीड़न का। महिलाओं ने अपने इस आंदोलन का नाम टेक बैक द नाइट दिया था। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब इस तरह का नारा बुलंद किया गया था। ऐतिहासिक रूप से पहली टेक बैक द नाइट रैली 1975 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शुरू हुई थी, जब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट सुसान अलेक्जेंडर स्पीथ की दुखद मौत हो गई थी। सुसान अलेक्जेंडर की रात में घर लौटते समय चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लीड्स में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए। उस वक्त एक आदेश आया कि अंधेरा होने पर महिलाएं अपने घरों के अंदर रहें। इसके खिलाफ बड़े स्तर में आंदोलन शुरू हो गए। ये नारा इतिहास में दर्ज हो गया। कभी न कभी, कहीं न कहीं महिलाओं के साथ जब भी इस तरह की कोई वारदात होती थी तो रिक्लेम द नाइट इसी लाइन का उपयोग किया जाता था। इसी से आंदोलन की शुरुआत होती थी। इसी से प्रेरणा लेते हुए ब्रिटेन की महिलाओं ने 1975 और 1980 के बीच यॉर्कशायर में 13 महिलाओं के साथ पहले रेप और फिर उनकी बाद में निर्ममता से हत्या के मामले में विरोध किया। 12 नवंबर 1977 को इंग्लैंड के लीड्स में रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत करीब 150 महिलाएं आधी रात को सड़कों पर कब्जा जमाने उतरी थी। उसके अगले साल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और पर्थ में महिलाओं ने रात को जुलूस निकाले थे। अमेरिका और जर्मनी समेत कई देशों में समय समय पर इस अभियान की अपील की जाती रही है। 1975 और 1980 के बीच यॉर्कशायर में 13 महिलाओं के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद में उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। सीरियल किलर पीटर सटक्लिफ को हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसे मीडिया ने यॉर्कशायर रिपर के रूप में नामित किया था। यहाँ की महिलाएं इस बात से नाराज थी कि इन हत्याओं पर पुलिस की बहुत सुस्ती दिखाई गई और कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मीडिया ने भी इन कत्लों को अपने अखबारों में ज्यादा प्रमुखता नहीं दी। इसके पीछे की बड़ी वजह यह मानी जाती थी कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं सेक्स वर्कर थीं और उनकी हत्या कर दी गई थी। रिक्लेम द नाइट अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में विज्ञापन तक का एडवर्टीजमेंट दिया गया। महिला ग्रुपों के बीच प्रसार भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उस रात अपने शहरों में सड़कों पर निकली और जलती हुई मशालों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान महिलाओं ने यह मुद्दा उठाया कि उन्हें कहीं भी चलने की अनुमति होनी चाहिए। पुरुषों की ओर से की जा रही हिंसा के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए या उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। महिलाओं की ओर से प्रदर्शन के दौरान नो कर्फ्यू ऑन वुमेन, कर्फ्यू ऑन मैन नारा भी लगाया गया था। ब्रिटेन में रिक्लेम द नाइट की कामयाबी के बाद उसी साल अमेरिका में भी इसी तरह का प्रदर्शन फिर से किया गया। अमेरिका के 30 राज्यों की 5000 से ज्यादा अधिक महिलाओं ने सैन फ्रांसिस्को रेड लाइट जिले में प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में भी यह मुहिम शुरू हुई। सिडनी और पर्थ में पहला रिक्लेम द नाइट मार्च निकाला गया। मेलबर्न का पहला मार्च साल 1989 में निकाला गया था। कोलकाता निर्भया केस में रिक्लेम द नाइट का नारा
रिमझिम सिन्हा ने दिया। उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद महिलाएं सड़कों पर एकजुट हो गई थी। रिमझिम सिन्हा वही शख्स हैं जिनकी एक आवाज पर महिला पुरुष सड़कों पर उतर आए और मृतका महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने लगे। रिमझिम सिन्हा कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की पूर्व शोधार्थी रह चुकी हैं। रिमझिम भी देश के करोड़ों लोगों की तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की खबर से हिल गई थी। उन्होंने 14 अगस्त को एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने का फैसला किया। द नाइट इज आवर्स। इस प्रोटेस्ट का मतलब यह था कि भारत को भले ही 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को आज़ादी मिली थी, लेकिन महिलाओं को यहाँ अब तक आज़ादी नहीं मिली है। उन्होंने अपने विचार फेसबुक पर पोस्ट किए जो कि वायरल हो गए। कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और बहुत सी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। रिमझिम सिन्हा की इसी लाइनों से रिक्लेम द नाइट के बाद पूरे कोलकाता में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे स्थल थे जहां पर लोगों ने पोस्टर बनवाए। रिक्लेम द नाइट के पोस्टर लेके लोग आधी रात सड़कों पर उतर गए, बरसते पानी में, क्योंकि कोलकाता में भयंकर बारिश हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी लोग तख्ती और बैनर लिए वहां डटे रहे, भीगते रहे, लेकिन उस होनहार डॉक्टर के साथ जो अपराध हुआ उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। रिक्लेम द नाइट का इतिहास पुराना है, लेकिन भारत में और खासकर कोलकाता निर्भया केस में रिमझिम सिन्हा ने इस लाइन का उपयोग करके और फेसबुक में जब अपना पोस्ट लिखा उसके बाद से लोगों में एक जोश जुनून पैदा हुआ और फिर वो न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस की भी हालत वहां पर खराब हो गई। देखते ही देखते कोलकाता के 100 से ज़्यादा अलग अलग जगहों में छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी करने लगे और रिक्लेम द नाइट, जिसका मैंने इतिहास अभी आपको बताया है, इस लाइन के साथ ये आंदोलन अब पूरे देश भर में फैलता जा रहा है। तमाम जगह दिल्ली के अंदर भी रिक्लेम द नाइट्स के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आंदोलन अब बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसे 2012 16 दिसंबर को जब निर्भया के साथ में गैंगरेप की वारदात के बाद एक आंदोलन बना था। इस आंदोलन ने ममता सरकार की जड़ें हिला दी हैं। भले ही ममता सरकार ये बार बार कह रही हो कि इस पूरे आंदोलन में बीजेपी और वाम दलों का हाथ है, लेकिन सच तो ये है कि भले ही इस मामले में कोई भी राजनीति कर रहा हो, लेकिन गुस्से में पूरा देश है। पूरे देश की आधी आबादी गुस्से में है कि आखिरकार उनको न्याय कब मिलेगा, कब इन दोषियों के खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी, कब इन दोषियों को फांसी के फंदे तक लटकाया जाएगा, कब इनकी सुनवाई की जाएगी। हाँ, फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। इसकी सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। अब जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उधर सीबीआई 5 दिन में तमाम अनसुलझे सवालों की पहेली भी सुलझा रही है। सीबीआई वहां के पूर्व प्रिंसिपल से घंटों की पूछताछ यहां कर रही है। आज भी उनकी पूछताछ वहां पर हुई है। इसके पहले संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया था और उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा चुका है। धन्यवाद।